Hello, good morning student. Today we going to discuss about HIV/AIDS. स्टूडेंट, ये टॉपिक आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा कि HIV होता क्या है, एड्स होता क्या है, ठीक है। तो सिंपली HIV एक वायरस है। HIV एक वायरस है जिसकी जो फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV एक वायरस है जिसकी फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, ठीक है। और ये वायरस करता क्या है? नॉर्मली ये वायरस अपनी बॉडी में एंटर करता है और अपनी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है, ठीक है। ये जो वायरस है अपनी बॉडी में एंटर होता है और अपने इम्यून सिस्टम को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से एक्यूट इन्फेक्शन होता है, ठीक है। और वही इन्फेक्शन क्रोनिक इन्फेक्शन में कन्वर्ट होता है और वही क्रोनिक इन्फेक्शन आगे जाके एड्स में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब HIV के इन्फेक्शन से एड्स होता है। नॉर्मली आपने सुना होगा कि एड्स है क्या, ठीक है। तो एड्स है, उसकी जो फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब HIV की वजह से एड्स होता है और एड्स की जो फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब ये अपनी बॉडी की जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जैसा कि आपको पहले पढ़ाया था कि इम्यूनिटी दो टाइप की होती है। इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक होती है इनेट इम्यूनिटी, ठीक है, और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब ऐसी इम्यूनिटी जिसको हम जन्म के बाद प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो HIV वायरस है, आपकी बॉडी में एड्स कॉज करता है, जिसकी फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, जो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को क्या करता है? लो कर देता है या ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से सिंड्रोम वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है। सिंड्रोम को नॉर्मली बोलते हैं क्लस्टर ऑफ डिजीज। क्लस्टर ऑफ डिजीज मतलब क्लस्टर मतलब गुच्छे, डिजीज का गुच्छा। मतलब HIV के इन्फेक्शन की वजह से एड्स होता है और एड्स जिस पर्सन को हो गया उसकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है कि उसको नॉर्मली निमोनिया है, डायरिया है, उसके अलावा कॉमन कोल्ड है, निमोनिया, डायरिया, कॉमन कोल्ड और वोमिटिंग नॉर्मली होते रहते हैं, ठीक है। तो HIV एड्स है क्या, है ना। तो ये आपको थोड़ा ओवरव्यू मैंने बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की या हिस्ट्री की। इंट्रोडक्शन हो गया है, अब बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री की जैसा कि अपने को पता है HIV का जो इन्फेक्शन है, नॉर्मली HIV का जो इन्फेक्शन है
ह्यूमन टू ह्यूमन होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो पहला केस है वो आया था सेंट्रल अफ्रीका में, सेंट्रल अफ्रीका में, केम फ्रॉम, जो फर्स्ट केस है वो आया था सेंट्रल अफ्रीका में। वहां क्या था कि जो चिंपांजी है, ये पहले चिंपांजी में था, है ना। जब किसी वहाँ के ह्यूमन बीइंग, यह बात है लगभग 1800 के आसपास, जब किसी ह्यूमन बीइंग ने उसके मीट के लिए उसको मारा था, है ना, उसको मारा था, ठीक है, और उसको मतलब कंज्यूम किया, है ना। तो चिंपांजी का ब्लड है ह्यूमन के ब्लड के साथ, चिंपांजी का ब्लड ह्यूमन के ब्लड के साथ मिक्स हो गया और ह्यूमन है उसको HIV इन्फेक्शन हो गया। अब वो इन्फेक्शन है सेंट्रल अफ्रीका से निकलता हुआ कहाँ पहुँच गया, आज पूरे वर्ल्ड में फैल गया, है ना, आज पूरे वर्ल्ड में फैल गया। मतलब वर्ल्ड का ऐसा कोई रीजन नहीं है ना, जहाँ इसका इन्फेक्शन नहीं फैला है, ठीक है। तो हिस्ट्री पता चल गई कि जो HIV का इन्फेक्शन है चिंपांजी से ह्यूमन में है, ठीक है। अब ये ह्यूमन टू ह्यूमन आगे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। आज पूरे वर्ल्ड में HIV का इन्फेक्शन है वो फैल गया और HIV का इन्फेक्शन है वो आगे जाके एड्स कोज कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी की। एपिडेमियोलॉजी की, ठीक है। अगर अपन बात करें, एक मेल है और एक फीमेल है, तो सबसे ज़्यादा जो HIV इन्फेक्शन के चांसेज है, सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन के चांसेज हैं वो मेल को होता है, ठीक है, मेल को होता है, ठीक है। और वर्ल्ड में सेकंड लीडिंग कॉज है डेथ का, वर्ल्ड में सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, समझ गए, सेकंड लीडिंग कॉज मतलब दूसरे नंबर पर HIV एड्स की वजह से सबसे ज़्यादा लोग मर रहे हैं। और एक स्टडी, एक रिसर्च के दौरान पता चला है कि 75% जो लोग हैं जिनको HIV का इन्फेक्शन हो गया है, जिनको HIV का इन्फेक्शन हो गया है, उनमें होता क्या है, वो 75% लोग आगे जाके एड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, है ना, कमाल की बात। और उसके बाद अगर अपन बात करें, अगर जिसको एक बार HIV का इन्फेक्शन हो गया तो उसको ट्रीट नहीं कर सकते, उसको ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है, उस चीज़ को ट्रीट नहीं कर सकते। लेकिन एक प्रॉपर डाइट ली जाए और पर्सन है एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी पे हो, ART थेरेपी पे हो, है ना, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग थेरेपी पे हो, है ना। तो ये एक थेरेपी है जो 3 जो ARD ड्रग्स है ना, उनका कॉम्बिनेशन है। अगर वो उस पे है तो वो अपनी HIV एड्स के डिजीज़ के प्रोग्रेस को क्या कर सकता है, स्लो कर सकता है ना, स्लो कर सकता है और अच्छी लाइफ है वो सर्वाइव कर सकता है, एक अच्छी लाइफ है वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कौन सा एज ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा ससेप्टिबल है एड्स के प्रति, तो
जो 20 से लेके 50 साल 20 से लेके 50 साल की जो एज ग्रुप है वो लोग सबसे ज़्यादा ससेप्टिबल है किसके लिए? HIV एड्स के लिए, क्योंकि ये सेक्सुअलिटी का एज ग्रुप है। तो आपको पता है मोस्ट कॉमन जो कोज है HIV एड्स का वो है सेक्सुअल ट्रांसमिशन। तो HIV एड्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, ऐसा नहीं कि सेक्सुअली ही ट्रांसमिटेड है, ऐसे बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से फैलता है ना। जैसे पेरीनेटल फैलता है, उसके अलावा ब्लड से फैलता है ना। सही गलत है? तो वो चीज़ें। तो एपिडेमियोलॉजी कंप्लीट है। उसके बाद में बात करें कि अगर किसी भी पर्सन को HIV का इन्फेक्शन हो गया तो उसके कौन कौन से बॉडी फ्लूइड है जिनमें HIV एड्स है वो रहेगा, है ना। अगर मैं बात करूं किसी पर्सन को HIV का इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो सबसे ज़्यादा जो HIV है उसके ब्लड में रहेगा, उसके ब्लड में सबसे ज़्यादा बॉडी फ्लूइड है ना। दूसरा है सीमन के अंदर, है ना। तीसरी चीज ब्लड, सीमन, और तीसरी चीज है वेजाइनल फ्लूइड, है ना। ये क्रम है, एक सीक्वेंस है, सबसे ज़्यादा ब्लड में, फिर सीमन में, फिर वेजाइनल फ्लूइड में। और उसके बाद में अगर बात करें एमनियोटिक फ्लूइड में, एमनियोटिक फ्लूइड में, और लास्ट सबसे कम जो HIV होता है वो सबसे कम किस में होता है? सलाइवा में। ठीक है, तो ये सोर्सेज है HIV इन्फेक्शन के। अगर किसी पर्सन का ब्लड किसी पर्सन के ब्लड के साथ कांटेक्ट में है तो जो नॉर्मल पर्सन है उसको इन्फेक्टेड HIV इन्फेक्टेड पर्सन से HIV हो सकता है, सीमन टू से फैल सकता है, वेजाइनल फ्लूइड से फैल सकता है ना। सही गलत है? उसके अलावा एमनियोटिक फ्लूइड से फैल सकता है बच्चे में, और सलाइवा, है ना। तो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे मेरा फैल दे? जैसे मान लो किसी पर्सन की जैसे स्किन ब्रेक हो, स्किन पे कोई कट हो तो फैल सकता है ना। उसके अलावा माउथ अल्सर हो तो HIV इन्फेक्शन के चांसेज सबसे ज़्यादा होते हैं, है ना। उसके बाद में बात करते हैं HIV ट्रांसमिशन रूट। HIV ट्रांसमिशन रूट, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे HIV इन्फेक्शन फैलता है? तो पहला तरीका है अनसेफ सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो अगर कोई पर्सन अपने सेक्सुअल पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन करता है विदाउट फिजिकल मेथड, जैसे कंडोम यूज में ना ले, तो कंडोम एक फिजिकल मेथड है, अगर वो काम में ना ले तो उस केस में क्या हो सकता है? HIV इन्फेक्शन हो सकता है। अगर वो पर्सन हेटेरोसेक्सुअल है या होमोसेक्सुअल, है ना, तो दोनों केस में, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन मैन टू
फीमेल, मेल टू फीमेल। तो ये अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप हो, अगर मेल इन्फेक्टेड है तो फीमेल को हो सकता है, और वहीं जैसे फीमेल इन्फेक्टेड है तो मेल को भी हो सकता है। दूसरा हो, जैसे कई बार होमोसेक्सुअलिटी की कंडीशन हो, मेल टू मेल, तो अगर ये इन्फेक्टेड है तो इसको इन्फेक्शन हो सकता है, अगर ये इन्फेक्टेड है तो इसको हो सकता है, हाँ या ना। उसके बाद में अगर बात करें होमोसेक्सुअलिटी फीमेल्स में भी होती है, तो इसका इन्फेक्शन इसको हो सकता है, इसका इन्फेक्शन इसको हो सकता है। तो अनसेफ सेक्सुअल रिलेशनशिप से भी HIV इन्फेक्शन फैलता है, है ना। अब उसके बाद में अपन बात करें, सेकंड कॉज होता है बाय ब्लड। ब्लड से भी क्या फैलता है, HIV इन्फेक्शन फैलता है। तो बाय ब्लड अपन बात करें कि जैसे मान लो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या कहें इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर किसी HIV इन्फेक्टेड पर्सन का जो ब्लड है किसी हेल्दी पर्सन को ट्रांसफ्यूज कर दें तो हेल्दी पर्सन को उस ब्लड से HIV इन्फेक्शन हो सकता है ना। दूसरी बात करें, मल्टीपल ड्रग यूजर्स, मल्टीपल ड्रग यूजर्स वो क्या करते हैं, जैसे 4 या 5 लोग हैं, वो एक जगह बैठ के जैसे सिरिंज से नशा करते हैं, है ना। तो वो सिरिंज कौन सी होती है, सिरिंज है वो कॉमन सिरिंज काम में ले रहे हैं। एक ही सिरिंज से किसी एक पर्सन ने वो नशा ले लिया, फिर उसी सिरिंज को कोई दूसरा, तो वो उसके ब्लड में टच में है, तो किसी और पर्सन उसका ब्लड उस नए पर्सन के ब्लड में टच में आ गया। तो मल्टीपल जो ड्रग यूजर्स हैं वो एक ही सिरिंज काम में लेते हैं, जिसकी वजह से HIV इन्फेक्शन फैलता है ना। और कई बार जैसे नीडल ट्रिक है, जैसे कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर कर रहे हो उस दौरान आपने ऐसी नीडल काम में ले ली जो किसी और पर्सन पे काम में ली हुई है, तो भी HIV इन्फेक्शन फैल सकता है ना। अब बात करते हैं कि ब्लड जैसे अनसेफ सेक्सुअल रिलेशनशिप है, बाय ब्लड फैल रहा है। और तीसरा है पेरीनेटल, पेरीनेटल वो फेज होती है जहां बच्चा माँ के पेट में है, या लेबर के दौरान, या कहें चाइल्ड बर्थ के बाद। तो माँ से, मदर टू बेबी भी HIV इन्फेक्शन फैल सकता है। पेरीनेटल मतलब अगर माँ HIV इन्फेक्टेड है तो वो अपनी बेबी को HIV इन्फेक्शन दे सकती है। कब कब दे सकती है, 3 कंडीशन में, प्रेगनेंसी के दौरान और लेबर, जैसे लेबर रूम में डिलीवरी करवा रहे हैं ना, तो डिलीवरी के दौरान, है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करें उस दौरान भी हो सकता है, और आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जैसे माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है तो भी HIV इन्फेक्शन माँ से बच्चे में फैल सकता है ना। तो HIV ट्रांसमिशन समझ में आया। अब बात करते हैं इसका प्रिवेंशन क्या है। प्रिवेंशन ऑफ HIV, ऐसे कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं जिनको अपन फॉलो करके
जिनको अपन सिंपली फॉलो करके पर्सन है वो HIV इन्फेक्शन से बच सकता है। जैसे कोई भी हेल्दी पर्सन है वो सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है तो फिजिकल मेथड काम मिले, है ना। उसके अलावा कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर है, कोई ब्लड कांटेक्ट में ना आए, HIV इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड कांटेक्ट में ना आए, मल्टीपल जो ड्रग यूजर्स हैं उस केस में इन्वॉल्व ना हो, और मान लो मदर से बेबी में ना फैले, तो उस दौरान इन प्रोसीजर्स के दौरान काफ़ी सावचेती है, काफ़ी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। तो जो ट्रांसमिशन के रूट है उस दौरान अगर थोड़ी अवेयरनेस रखी जाए, है ना, इन चीज़ों को नेग्लेक्ट किया जाए तो प्रिवेंशन है वो सही है, क्योंकि प्रिवेंशन है वो बेटर देन क्योर। तो अगर एक बार HIV का इन्फेक्शन हो गया तो पर्सन है वो क्या होगा, उसको ट्रीट नहीं कर सकते। HIV का इन्फेक्शन हो गया मतलब हो गया, तो वो प्रोसीड होगा किसकी तरफ, HIV एड्स की तरफ ही प्रोसीड होगा। अब बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की। नॉर्मली इंक्यूबेशन पीरियड किस लिए काम में लेते हैं? नॉर्मली इंक्यूबेशन पीरियड काम में लेते हैं जैसे कोई ह्यूमन है, ह्यूमन को इन्फेक्शन हुआ, अब इन्फेक्शन होने से लेके जो सिम्टम्स आने तक, सिम्टम्स कब आ रहे हैं उस फेज को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इन्फेक्शन होने से इन सिम्टम्स आने तक की बीच की फेज को क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। अब बात करते हैं कि HIV के लिए इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा, है ना। HIV के लिए इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा, तो नॉर्मली HIV के लिए इंक्यूबेशन पीरियड होता है जैसे किसी पर्सन को HIV का इन्फेक्शन हुआ और उसको वो कन्वर्ट हो गया किसमें, एड्स। एड्स मतलब सिम्टम्स आना शुरू होना, है ना। तो वो पीरियड है वो फ्यू वीक टू कुछ सप्ताह से लेके 10 साल तक होता है ये पीरियड। किसी को कुछ सप्ताह में सिम्टम्स आ जाते हैं और कुछ लोगों को 10 साल लग जाते हैं, है ना। ये डिपेंड करता है उनकी इम्यूनिटी पे, है ना, ये डिपेंड करता है उनकी इम्यूनिटी पे, है ना। अब जैसे मान लो सिम्टम्स क्या क्या आएंगे भाई, सिम्टम्स है नॉर्मली जैसे इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स आते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स आते हैं, जैसे फीवर है, चिल्स है, रेस है ना। उसके अलावा मसल पेन है ना, मसल पेन है। उसके अलावा और क्या होता है, नाइट स्वेटिंग, नाइट स्वेटिंग, ठीक है। और क्या होगा, फैटिग है, और माउथ अल्सर, ठीक है ना। तो इंक्यूबेशन पीरियड समझ में आ गया। इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि HIV इन्फेक्शन हुआ और सिम्टम्स आने तक के बीच के पीरियड को अपन क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। वो कुछ वीक से लेके कुछ वीक से लेके 10 सालों तक सिम्टम्स आने में लग जाते हैं। वो सिम्टम्स होते हैं इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स, फीवर, चिल्स, रेस, मसल पेन, नाइट स्वेटिंग, फैटिग और माउथ अल्सर। उसके अलावा लिम्फ नोड है वो भी स्वेल्ड हो जाते हैं, लिम्फ नोड स्वेलिंग या लिम्फ नोड का इन्फ्लामेशन। समझ में आया नहीं है?
अब उसके बाद में बात करते हैं स्टेजेस ऑफ HIV। स्टेजेस ऑफ HIV। तो नॉर्मली किसी पर्सन को HIV इन्फेक्शन हुआ तो वो 3 स्टेजेस से होके गुजरता है, 3 स्टेजेस से। वो स्टेज है स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड। तो उन स्टेजेस के नाम की अगर बात करें, एक्यूट HIV इन्फेक्शन, उसके बाद में क्रोनिक, सेकंड है क्रोनिक HIV इन्फेक्शन, और जो थर्ड वन है वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो एक्यूट जो HIV इन्फेक्शन है, अगर किसी की बॉडी में जैसे HIV इंटर हुआ तो तुरंत एक्यूट HIV इन्फेक्शन फेज स्टार्ट हो जाती है। मतलब ब्लड के अंदर HIV है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ जाते हैं। तो ब्लड कैसा हो गया, कॉन्टाजियस हो गया ना, और फिर उसमें इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी पर्सन में फीवर, चिल्स, रैश, लिम्फ नोड स्वेलिंग, मसल पेन, नाइट स्वेलिंग, फैटिग और माउथ अल्सर जैसे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, है ना, तो ये सिम्टोमेटिक फेज है। सिम्टोमेटिक मतलब सिम्टम्स आएंगे, है ना, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स। ठीक है ना, ठीक है। अब जैसे कुछ लोगों में ऐसे सिम्टम्स नहीं आते, वो HIV पॉजिटिव है, उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, लेकिन उस वजह से उनको वो सिम्टम्स नहीं आ रहे, लेकिन वो HIV इन्फेक्टेड है ना। लेकिन कुछ लोग जैसे मान लो उनमें इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं लेकिन फिर भी HIV नहीं है। ये कैसे पता चलेगा? अगर आप अपने HIV के स्टेटस के एग्जामिनेशन कराओगे, HIV की जांच कराओगे, स्लाइड टेस्ट कराओगे, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के टेस्ट कराओगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि कोई पर्सन है वो HIV इन्फेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, पहली चीज। अब दूसरी फेज होती है क्रोनिक HIV स्टेज। क्रोनिक HIV स्टेज। अब उस क्रोनिक HIV स्टेज में होता क्या है? ये फेज होती है एसिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक मतलब अब HIV की जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। HIV के इन्फेक्शन की प्रोसेस काफ़ी स्लो हो जाती है और पर्सन के जो सिम्टम्स हैं वो सब साइड हो जाते हैं, है ना। और होता क्या है कि अब उसमें कोई सिम्टम्स नहीं रहते, लेकिन धीरे धीरे जो CD4 सेल्स है ना उनका काउंट है वो कम होता जाता है ना। CD4 सेल्स का काउंट कम होता जाता है। अगर इस थेरेपी में, इस क्रोनिक HIV इन्फेक्शन में भी कोई पर्सन अगर एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी पे, ART थेरेपी पे है, तो वो पर्सन काफ़ी अच्छी लाइफ सर्वाइव करता है। और वो हो सकता है कि मान लो कि उस एड्स की तरफ प्रोसीड ना हो, या वो उस प्रोसीड की जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी स्लो जाए। अब लास्ट जो स्टेज है,
अब जो लास्ट स्टेज होती है वो कौन सी होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब ये जो स्टेज है वो काफ़ी सीवियर स्टेज है, काफ़ी सीवियर या लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज होती है। यहाँ क्या होता है, HIV वायरस है इम्यूनिटी को क्या कर देता है, का ब्रेक कर देता है ना, जिसकी वजह से उसको नॉर्मल जो सिम्टम्स आते हैं है ना, वो भी जैसे इजीली नॉर्मली सिम्टम्स होते रहते हैं, है ना, निमोनिया है, कॉमन कोल्ड है, डायरिया है, वोमिटिंग है ना, फीवर है, चिल्स है, ये मतलब होते ही रहते हैं उसको। हाँ, और ऐसी स्टेज आ जाती है जहाँ CD4 सेल काउंट है वो 200 सेल पर mm तक आ जाती है। और ये वो स्टेज है, अगर पर्सन है, अगर वो मेडिसिन ना ले, अगर ड्रग ले तब तो ठीक है, अगर ना ले, ड्रग्स है वो ना ले, तो पर्सन है वो 3 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। 3 साल तक ही जिंदा रहेगा वो आदमी, 3 साल तक ही जिंदा रहेगा, उससे ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये स्टेजेस समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं ART की। ART आपने काफ़ी बार सुना होगा कि जैसे कि ART एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, ये एक थेरेपी है जो HIV के अगेंस्ट काम में लेते हैं, है ना। आपने कहा किसी को HIV इन्फेक्शन हो गया, HIV इन्फेक्शन हो गया, उसको आप क्योर तो नहीं कर सकते, उसको ट्रीट तो नहीं कर सकते, लेकिन उस HIV इन्फेक्टेड पर्सन है, उसकी उस HIV या एड्स से लड़ने की क्षमता को तो बढ़ा सकते हो ना, है ना। तो ART है क्या, एक कॉम्बिनेशन है किसका, 3 एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स, 3 एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है जो HIV एड्स के लिए अपने देते हैं। ठीक है, ये क्या करती है ये थेरेपी, ये ह्यूमन की इम्यूनिटी को प्रमोट करती है। ठीक है, और उसकी किसी भी उसकी HIV से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है ना, सही है गलत है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें, उसके अलावा बात करें नेशनल एड्स डे या इंटरनेशनल एड्स डे, विश्व एड्स दिवस हर साल पूरे विश्व में 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। अब जो वर्ल्ड एड्स डे है ना, वर्ल्ड एड्स डे बनाने का जो मेन मुद्दा या मोटो या मेन मोटिव्स क्या है, इसका मेन मोटिव्स ये है कि लोगों में अवेयरनेस लाई जा सके, लोगों में HIV एड्स के प्रति अवेयरनेस लाई जा सके, लोगों को बताया जा सके कि HIV एड्स है क्या, एक बार इन्फेक्शन हो गया तो उसको ट्रीट नहीं कर सकते,
लेकिन साथ साथ वो जो HIV एड्स से ग्रसित लोग हैं उनको हौसला बंधाना कि HIV एड्स का इन्फेक्शन हो गया तो ज़िंदगी यहीं ख़त्म नहीं होती। उसके साथ साथ अगर आप अच्छी डाइट लो, अच्छी मेडिसिन्स लो टाइम पे, तो अपनी लाइफ स्टाइल सही रखो, तो आप डिजीज से बेहतर ढंग से और लंबे समय तक आप जिंदा रह सकते हो। साथ साथ में वर्ल्ड्स एड्स डे इसलिए मनाया जाता है ताकि जो लोग एड्स की वजह से मर गए है ना, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खो दी है एड्स की वजह से, तो उनके प्रति सिंपैथी है ना, सिंपैथी है वो जताई जा सके, संवेदनाएं जताई जा सके और लोगों को अवेयर किया जा सके कि इससे बचाव ही इलाज है। ठीक है। और अपने इंडिया में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। किसके लिए? जो HIV एड्स से ग्रसित हैं उनके लिए नाको है ड्रग्स का अरेंजमेंट करना, उनके लिए काउंसलिंग है ना, सही गलत है, और रेगुलर मॉनिटरिंग है, वो ये काम करता है। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ठीक है। थैंक यू।